हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। माई सेल्फ ज्योत्सना। आज हम जानेंगे MPPNST एग्ज़ाम के बारे में। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के बाद BSc नर्सिंग में एडमिशन पाना चाहता है इन मध्य प्रदेश, जिसको भी BSc नर्सिंग का कोर्स करना है मध्य प्रदेश में, उसको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा क्लास 12 के बाद। आइए जानते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, इस एग्ज़ाम का जो नेम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो है मध्य प्रदेश BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एग्जाम टाइप अंडर ग्रेजुएट एंड स्टेट लेवल का है। देखिए, जो कोर्स ऑफर्ड है BSc नर्सिंग का वो एक 4 ईयर का कोर्स होता है। 4 इयर्स कोर्स BSc नर्सिंग कोर्स जो आफ्टर क्लास 12 किया जाता है। कंडक्टिंग बॉडी है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है। दोस्तों, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, लेकिन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा ऑफलाइन होने वाला है। पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम होगा। डेट इज स्टिल टू बी अनाउंस्ड, अभी तक डेट एग्जामिनेशन का अनाउंस नहीं किया है। एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगा हमारा 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन रहेगा। आइए जानते हैं एग्जाम के डेट्स के बारे में। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म यूजुअली फरवरी मार्च में भरा जाता है। हर साल फरवरी मार्च में इसके फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों। और एग्जामिनेशन का डेट जो है यूजुअली इन द मंथ ऑफ जून महीने में एग्जाम होता है। तो हमारे पास 5 मंथ्स है अभी से लेके जून तक प्रिपरेशन के लिए। टोटल 5 मंथ्स हैं। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। सबसे पहले तो द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द एप्लीकेंट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। द एज ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी 17 to 30, मतलब कि यहाँ का एज लिमिट है 17 से लेके 30। मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम 30 साल की एज लिमिट है। और 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसके लिए? SC, ST एंड OBC कैटेगरी के लिए। 17 से 30 इज द एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5 years ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST एंड OBC स्टूडेंट्स। द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड साइंस इन क्लास 12, यानी कि आपका 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। आइए जानते हैं साइंस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कंपलसरी सब्जेक्ट्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो या तो आपका बायोलॉजी होना चाहिए, या मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री। एंड आपका जो एग्रीगेट स्कोर है इट शुड बी 50%, मतलब कि 12th में मिनिमम 50% आने ज़रूरी है। और अगर आप एक SC ST कैंडिडेट हैं देन आपका मिनिमम परसेंटेज शुड बी 45। सो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री इनमें से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है क्लास 12 में। एंड दिस इज द मिनिमम परसेंटेज 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% होना चाहिए। अभी एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं कि कितने सवाल आएंगे और कितने मार्क्स का रहेगा आपका एग्जामिनेशन। देखो, ये एग्जाम के अंदर टोटल 150 सवाल आने वाले हैं और कुल 5 सेक्शंस हैं। टोटल हमारे पास 5 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होंगे। तो द मार्क्स अलॉटेड टू ईच सेक्शन इज 30, मतलब एवरी सेक्शन विल हैव 30 मार्क्स। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्क, यानी अगर आपने सही जवाब दिया देन यू विल गेट 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। द एग्जाम लैंग्वेज इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा आपका। तो जो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सब्जेक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। सेक्शंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड जनरल इंग्लिश। लेट्स नो द बाइफर्केशन। देखिए, फिजिक्स के अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश सारे ही जो सेक्शंस है उसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 30 मार्क्स, क्योंकि हर एक सवाल का 1 मार्क्स रहने वाला है। टोटल हमारे 150 क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 150 मार्क्स। 150 क्वेश्चंस कैरिंग 150 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। 3 घंटे का हमारा एग्जाम रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एंड टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 150 मार्क्स। थैंक यू।